श्री राम जी का परचम लहरा के आए हैं भगवाधारी, हर दुश्मन की लंका लगा के आए हैं भगवाधारी। श्री राम जी का परचम लहरा के आए हैं भगवाधारी, हर रावण की लंका जला के आए हैं भगवाधारी।
श्रील भक्तिपाद की जय। गुरुदेव श्रील प्रभुपाद की जय। शिक्षक गुरु श्री हरिदास महाराज की जय। हरे कृष्णा। सबसे पहले तो आप सभी शोक क्वार्टर के जितने भी निवासी हैं, आप सबके चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम। राधे श्याम। बहुत सुंदर आप लोगों ने ये आयोजन किया है, उत्साह बढ़ गया हम आप लोगों का उत्साह देख। आप सबके लिए एक ताली होनी चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुदेव श्रील भक्तिपाद की। भगवान नरसिंह देव ने एक बहुत सुंदर बात कही थी प्रहलाद से। प्रहलाद जो मेरी भक्ति करता है उसकी 21 पीढ़ी माँ की और 21 पीढ़ी बाप की सीधे मेरे धाम में जाती है। लेकिन आप लोगों ने जो आयोजन किया है, ये जो सुंदर आयोजन किया है, इसमें आपने अपने पुरखों को भगवान के धाम तक पहुंचा दिया है। बहुत सुंदर। संसार में धन तो सबके पास होता है भाई, लेकिन जो ऐसे आयोजन में खर्च करते हैं वास्तव में वही धनी है, वही धनी लोग हैं जो भगवान के लिए अपना खर्च करते हैं। बहुत सुंदर अद्भुत आप लोगों का ये उत्साह देखा तो हमारा दिल एकदम प्रसन्न हो गया। बहुत सुंदर। हम विशेष रतन भाई का बड़ा आभार प्रकट करते हैं। बड़ा प्रेम है इनाम हमारे प्रति, और आप सभी सदस्यों का हमारे प्रति बड़ा प्रेम है। हम सबके आभारी हैं, और विशेष हमारी माताओं का बड़ा सुंदर प्रेम देते हैं आप हमें। बहुत अच्छा लगा। यहाँ आके ऐसा लगता है कि अपना ही घर है। एक बात यहाँ तो हमें कंफर्म लगती है, तो हम अपने ही घर में आए हैं, है ना। ये आभास होता है यहाँ पर। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आप सबका। और थोड़ा सा हम पहले संकल्प करेंगे कि इन 9 दिनों में कोई विघ्न ना आए, तो हम रतन भाई से और अन्य सदस्य से कहेंगे कि वे आए, संकल्प करें, फिर हम थोड़ी कथा प्रारंभ करते हैं। समय वैसे भी हमारे पास ज्यादा हो गया है, लेकिन पहला दिन है, सब जगह होता है ऐसा। तो कल से हम सटीक टाइम से कथा प्रारंभ करेंगे और टाइम से ही समाप्त करेंगे। धन्यवाद। तो आप आइए यहाँ पर। हम हरे कृष्णा। जो भी राम सेना में जो इस कथा के आयोजन करता है, कृपया वो आएंगे ताकि संकल्प लें इन 9 दिनों के अंदर बिना विघ्न हम श्री राम कथा को शबरी जी के आश्रम तक पहुंचा पर और बाली और सुग्रीव से मिलाकर हनुमान जी को लंका पहुंचाकर वापस घर सीता मैया को लेकर आए, इस प्रार्थना के लिए संकल्प करें। तो प्रभु से प्रार्थना है, थोड़ा थोड़ा जल हाथ में लीजिए, मैं मंत्र पढ़ूंगा, आप लोग फिर इस जल को नीचे विसर्जन कीजिएगा। जितने भी आप सारे राम सेना के भक्त हैं, प्रभु जब मैं कहूंगा तब आप इसको नीचे समर्पित कीजिएगा, ठीक है। प्रभु ये जितने भी पीछे भक्त हैं उनको भी दीजिएगा अगर कोई। हाँ आप मानसिक कीजिए। इसका थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ। ओम विष्णु 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 ओम मम उत्पातः समस्त दुरि अक्षयः दुर्वारा श्री परमेश्वरः मुदिश्चतः श्री परमेश्वरः प्रिया अर्थ शुभी शोभना मुहूर्ते परवक्ष्यामानासि अधा ब्राह्मणो द्वितीया प्रार्धे श्री श्वेतवरः कल्पते वैवस्वत मन्वन्तरः अष्टाविशि युगः कलियुग प्रथमा चरणः पश्चात कोटि योजनः वितरणा महामंडले अदुत प्रायता स्थाने पाकिस्तानः विवरणः सदर कुक्सुक्वाटरः जम्बूद्वीपे
भारतवर्षे भारतखंडे मेरुहा पर्वत नाम्नी रामसेना दक्षिणा विभुभाजी उज्जयनः स्वयामासी द्वैषायः श्री पुण्यक्ष गंगा यमुना सिंधु क्षेत्रः समीपः समस्त देवता ब्राह्मणो हरिहरा गुरुचरण सानिध्यः अस्मिना वर्तमानः वयोरेक्यां चंद्रनाम्नि भ्रवाप्रादि सृष्टिः संवासे मध्या क्रोधवाक्सोः उत्तरायणः वसंत ऋतुः फाल्गुन मास शुक्ल पक्षः प्रथमा शुभा तिथि शुक्रवारः शुभावारः पूर्वभद्रा प्रातः शुभ नक्षत्रः साध्या शुभाशयः भवा कुराणे एवः ब्राह्मणा विशिष्टः शुभः श्रीमान गोत्र आपका गोत्र जेदिया ए बारोसिया परिवार नाम निहि नाम और रतन और कालूराम नाम्नि अहम सया सहस्त्र कोटि नाम्नि माम इदम जन्मानि श्वेतरः मनोवाक्यायः कर्मभि ज्ञान अधो अज्ञानः कायः वाचकः मानसिक संसर्गः सकल पापुषय आर्तः श्रुति स्मृति पुराणादि फल प्राप्ति पूर्वकं सर्व अरिष्ट शांति निमित्तः सर्व मंगल कामनाय मनोस्मरति कार्य सिद्धि श्री भागवतः परायण च प्रातः कालः अहम रामायणः पाठया अहम करिष्यसि इति संकल्पः। बोले हे भगवान, हम आपको साक्षी मानकर यह 9 दिवसीय राम कथा का आयोजन कर रहे हैं। कृपया इस आयोजन में हमारी सहायता करें और आने वाले 9 दिवस में हम हर एक अतिथि का भरपूर स्वागत सम्मान और उनसे आशीर्वाद की याचना करते हैं और प्रभु श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री जानकी और भक्तराज श्री हनुमान जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। और इन 9 दिवसों में कोई भी अपराध हो तो हमें कृपया क्षमा कीजिए। इदम श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु। अब नीचे छोड़ दीजिए। इदम श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु। सियापति रामचंद्र भगवान के, उमापति महादेव के, उमापति महादेव के। अब आप लोगों में से कोई एक राम जी की थोड़ी थोड़ी स्तुति हम करेंगे। आप थोड़ा दिखाइए, थोड़ा फूल अर्पण कीजिए। जो आप 1-2 भक्त जो आप सेना में हैं, राम जी को पहले अगरबत्ती, हाँ कोई भी आप जो परिवार के हैं, पहले अगरबत्ती फिर पुष्प, फिर पहले अगरबत्ती फिर धूप और फिर उसके बाद पुष्प भगवान को दिखाइएगा। हम मंत्र पढ़ेंगे। तो मेरी सबसे प्रार्थना है, हम राम जी को बड़ी प्यारी रामचरितमानस में राम जन्म के समय राम जी की बहुत सुंदर प्रार्थना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है और लगभग हर एक राम भक्त को ये कंसेप्ट होना चाहिए। इसका कारण है, इससे मेरे प्रभु श्री राम बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आप सब लोग हमारे पीछे गाइएगा।
दिया भी, दीप भी दिखा दी, प्रज्वलित कीजिएगा, पुष्प भी भगवान के चरणों में डालिएगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पढ़ो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। गाते जानता वो एक ही साथ कर दीजिए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निधि आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। कही कर जित जोरी आस्तुति तोरी कही विध करो अनंता। ब्रह्मांड निकाय निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम और सोवासी उपहासी सुनित धीर मति धीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत न चाहे। कहे कथा सुहाई मात भुजाई जाहि प्रकाश प्रेम लहि। माता पुनि बोली सुमति डोली तजोताती रूपा। कीजे सुशीला प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। सुन वचन सुजाना रोदन काना ये बालक सुर भूपा। ये चरित्र जो गाए हरि पद पाए धीन परे भवभूता। विप्रधीन सुर संत हित लीना मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। सियावती रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। कैल भाई रामचंद्र की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीश तिन लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीश तिन लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन भरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मोह जने हो साजे।
शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए संजीवनी लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस्र बदन तुम्हारो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर दिगपाल जाते कहे कोविद कहे कके कहाते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र योजन पर भानो लियो ताहि मधुर फल जानो प्रभु मोदिका मेरे मुख माही जल्दी लांग गए अजरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम देते राम द्वारे तुम रखवारे हो तुम आज्ञा बिनते सारे सब सुख रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीन लोग हांकते गाते भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाशे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा हे प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि निधि दे दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरो भजन राम को गावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुभवपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चेत न भयई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुनिए हनुमत बलबीरा हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ करे कोई छूट ही बंदे महासुख
तुलसीदास सदाहरि चेरा कीजे नाथ महाडेरा पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय मसहु सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पवन सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस ग्रंथ का नाम रखा रामचरितमानस। मानस कहते हैं इस हृदय को जो राम के चरित्र को सुनकर ये मन हमारा आनंदमय हो जाए। राम के चरित्र अद्भुत है, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा रामचरितमानस अद्भुत ग्रंथ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा आज हम सबको और विशेष श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से ही श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ये रामचरितमानस लिखा। बताते हैं कि जहां पर श्री राम जी की कथा होती है वह हनुमान जी महाराज स्वयं वहां पर प्रकट हो जाते हैं और विशेष एक आसन रखा जाता है श्री हनुमान जी के लिए। हमारे यहाँ पर तो भक्तों ने हनुमान जी को खड़ा कर दिया, लेकिन विशेष एक आसन रखा जाता है क्योंकि जिस समय भगवान राम इस धराधाम को छोड़ के जा रहे थे उस समय भगवान राम ने कहा कि हनुमान तुम नहीं चलोगे? तो हनुमान जी ने कहा प्रभु आपके धाम में मुझे आपकी कथा मिलेगी। तो भगवान ने कहा कि मैं स्वयं वहां पर हूं तो कथा की क्या आवश्यकता। तब श्री हनुमान जी महाराज कहते नहीं प्रभु जहां आपकी कथा नहीं है वहां में नहीं, वहां में जाना चाहता हूं। आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि संसार में जहां जहां राम कथा हो वहां में हर एक रूप से वहां पर जाकर उपस्थित हूं और आपकी कथा का मैं श्रवण करता रहा। भगवान राम की कथा श्री हनुमान जी महाराज भी सुनना चाहते हैं। तो ये संसार का बद्ध जीव यदि भगवान राम के चरित्र को सुने, बताते हैं कि एक बार कोई भगवान राम की कथा को सुन ले वो व्यक्ति गंगा की तरह पवित्र हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति उससे मिलते हैं तो वो मिलने मात्र से जिस प्रकार गंगा में स्नान करने से जीव पवित्र होता है, लेकिन एक बार कोई राम कथा सुन लेता है वो जीव स्वयं गंगा बन जाता है और उससे मिलने वाला प्रत्येक जीव धन्य धन्य हो जाता है। ये राम कथा की अद्भुत महिमा है, कोई शिक्षा नहीं। राम कथा हमारे जीवन में उतर जाए। इस प्रकार भगवान राम ने एक सुंदर आचरण करके हमें बताया मानव का क्या कर्तव्य है, एक भाई का क्या कर्तव्य है, पिता का क्या कर्तव्य है। ये रामचरितमानस से हमें स्पष्ट उदाहरण मिलता है। हमारे सनातन धर्म में ऐसे अनेक ग्रंथ हुए जो हमारे जीवन के लिए भगवान ने स्वयं प्रकट किए। क्योंकि जिस समय ये राम कथा प्रारंभ हो रही थी उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के मन में बड़ा दुख था कि कलिकाल के जीव बहुत दग्ध है, दुखी है, तो इनका उद्धार कैसे हो। तब रामचरितमानस का सुंदर आयोजन किया कि जो कुछ न कर सके, क्योंकि कलिकाल के जीवों के पास आयु थोड़ी है, समय भी नहीं है। तो कहा कि चलो राम कथा सुन के ही ये जीव अपने आप को पवित्र कर सकते हैं, केवल सुनने मात्र। नवदा भक्ति है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति है, 9 प्रकार की प्रत्येक हम श्रवण करें कीर्तन करें, लेकिन एक अनुष्ठान में हम लग जाएं
ये एक अनुष्ठान आपको भगवान के धाम में पहुंचा सकता है, इतना सामर्थ्य है। और ये नवदा भक्ति के 9 आचार्य हुए हमारे, जिन्होंने केवल सुनकर ही भगवान को प्राप्त किया। चलो हम और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन भगवान के विषय में सुन तो सकते हैं। अपना अमूल्य समय निकाल कर हम भगवान की कथा को सुन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब रामायण प्रारंभ की, उस समय साक्षात भगवान भोलेनाथ आए कि तुम्हारे द्वारा ये पहले संस्कृत में लिखी गई है, लेकिन अब मेरी इच्छा है तुम इसे अवधी भाषा में अर्थात सरल भाषा में रामायण को लिखो। क्योंकि संसार के जीव, आज हम सब जानते हैं, संस्कृत कितने लोगों को आता है। भगवान शिव के मन में ये करुणा हुई तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को स्वप्न दिया और कहा कि आप इस रामायण का सरल भाषा में विस्तार करें। और जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये रामायण लिख रहे थे, तो उस समय ब्राह्मणों ने बड़ा खंडन किया। ब्राह्मणों ने उसे स्वीकार नहीं किया। ब्राह्मणों ने सोचा कि यदि ये सरल भाषा में रामायण आ गई तो हमारी तो जीविका चली जाएगी। क्योंकि पहले ऐसा हुआ था कि ब्राह्मण लोग संस्कृत पढ़ के वेद अध्ययन करके उनका जीवन यापन होता था, लेकिन उन ब्राह्मणों ने बहिष्कार कर दिया कि ये रामायण गलत है, ये रामायण सही नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा शिव जी की आज्ञा से लिखा है, तो कहा कि हम इसका परीक्षण करेंगे। तो काशी विश्वनाथ के अंदर इस रामायण को रखा गया और द्वार बंद कर दिया। प्रातःकाल हुई तो बताते हैं रात को साक्षात भगवान भोलेनाथ आए और अपना हस्तक्षेप किया उसके ऊपर, सत्यम परम धीमहि। तो इतना कुछ होने के बाद भी ब्राह्मणों ने बहिष्कार नहीं छोड़ा, नहीं ये गलत है। तो उस समय ब्राह्मणों ने उस रामायण को चुराने के लिए 2 चोर भेजे। तो उस समय उन चोरों ने देखा कि उस रामायण की रक्षा और उस कुटिया की रक्षा साक्षात भगवान राम और लक्ष्मण कर रहे हैं। ब्राह्मणों ने कहा कि उन चोरों ने कहा कि भाई उस रामायण को नहीं चुरा सकते। बोला क्यों? क्योंकि वहां पर तो सिक्योरिटी गार्ड है। सिक्योरिटी गार्ड हो नहीं सकते। अरे वो खाने को बांधे हैं, सिक्योरिटी गार्ड कैसे रख सकता? नहीं थे। बोला कैसे थे? बोले ये दोनों के हाथ में धनुष थे और एक का श्याम वर्ण था और एक का गोर वर्ण था। तब ब्राह्मणों ने समझा साक्षात हो ना हो ये राम और लक्ष्मण ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की ग्रंथ की रक्षा। तो ये ग्रंथ प्रसिद्ध हुआ, आज हमारे बीच में है। माता है तो की कृपा श्री हनुमान जी महाराज और गोस्वामी तुलसीदास जी। और जब प्रारंभ कर दिया तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा रामायण की पहले, सबसे पहले रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने गजानन गणपति बाबा को प्रणाम करते हुए कहा, हे गणनायक आप सभी सिद्धियों के दायक हैं, हमारी कथा में कोई विघ्न न आए तो आप हमारी रक्षा कीजिए। समस्त देवी देवताओं को प्रणाम किया। अंत में भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। सब साथ मिलकर बोले कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज समस्त देवी देवताओं को प्रणाम किया और अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। वंदेह गुरु पद पद कमल नर रूप हरि। मैं अपने गुरुदेव को प्रणाम करता हूं जो साक्षात नर रूप हरि है, साक्षात ईश्वर है।
बंदह गुरुपद पंज कृपा नर रूप हरि। अपने गुरुदेव को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण प्रारंभ। इस शास्त्र के मूल वक्ता कौन है? इस शास्त्र के मूल वक्ता है साक्षात हमारे भोलेनाथ। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। जिस समय माता पार्वती ने प्रश्न किया कि आप मुझे राम कथा सुनाई, उस समय भगवान भोलेनाथ के मुख से ये सुंदर चौपाई, जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सब बोलो सिया राम जय राम। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, ओ राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। इस प्रकार सुंदर चौपाइयों के द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अद्भुत राम कथा प्रारंभ। ये राम कथा एक सुंदर बहुत सुंदर बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। ये जो मैं रामायण लिख रहा हूं ना के औरों के लिए, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। स्वांत सुखाय, मैं अपने हृदय को प्रसन्न करने के लिए ये रामायण लिख रहा हूं। जब बोलने वाले के मन में ये बात आ जाए ना, तो सुनने वालों के भी मन में ये बात आ जाए ये रामायण हमारे लिए है, ना कि किसी। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। स्वांत, अपने मन की प्रसन्नता के लिए ये रामायण में लिख रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास, क्योंकि हमारा ये मन बड़ा दुष्ट है। आप अभी भगवान के दर्शन करके आए तो पूछो कौन से ड्रेस पहने हैं, नहीं पता, लेकिन 10 साल पुराना हमने कोई ऐसा दृश्य देखा है, आज भी दिमाग में तरोताजा है। इसलिए कहा इस मन को सुधारने के लिए श्री राम चरित्र जो मैं लिख रहा हूं, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ का अद्भुत राम कथा। लेकिन अब समय हमें इजाजत नहीं, कल से हम प्रारंभ करेंगे, सटीक समय होगा, सटीक कथा प्रारंभ। आप सब वैष्णवों को बताइए राम कथा सुन। ये 9 दिन अद्भुत आयोजन किया है इन भक्तों ने, अद्भुत। इनकी हम जितनी भी तारीफ करें ये कम है। साक्षात देवता भी आज प्रसन्न होंगे कि इस पाकिस्तान क्षेत्र के अंदर रामायण कथा प्रारंभ हो रही है। अद्भुत है, ये इतिहास है। आप देखिए पूरे भारत में, पूरे पाकिस्तान में ऐसा कोई स्थान नहीं है शोक क्वार्टर के अलावा। शोक क्वार्टर, पिछली मरतबा हमने कहा था इस कथा इस जगह का नाम शोक क्वार्टर नहीं, कथा क्वार्टर होना चाहिए, जो निरंतर कथा चले। तो आप सबसे आशा करते हैं
कि कल आप जितने लोग आए हैं आप सबको ये उत्तरदायित्व है, एक एक शख्स को आप लेके आइए, ये पंडाल भर जाए और ये विशाल पंडाल भरा हुआ नजर आए तो भगवान राम और हनुमान जी महाराज यहाँ प्रकट करते हैं, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कीर्तनानंद स्वामीति नामिने। नमस्ते भक्तिपदाय प्रभुपाद प्रियाय ते लीलाक्षेत्र परम धाम स्थापितं येन पाश्यमे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासाति गौर भक्तवृंद। सब बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका ये बहुत सुंदर आयोजन और बहुत सुंदर संतों के प्रति आप लोगों का भाव, उससे भी बढ़कर श्री रघुनाथ जी के प्रति आप लोगों का जो निष्ठा प्रेम है, मैं चाहूंगा उसके लिए आप बहुत सुंदर तालियां बजाइए। प्रभु ने, भक्तों ने बहुत सुंदर अपने हृदय से रघुनाथ जी को प्रसन्न किया है। मुझे तो रामचरितमानस की वो चौपाई याद आती है। ये वैसे 100 क्वार्टर तो प्रभु ने नाम दिया, कथा क्वार्टर बहुत सुंदर। मुझे वो चित्रकूट की एक चौपाई याद आती है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे तिलक करे रघुवीर। हमारे रघुनाथ जी तिलक, देखिए तुलसीदास जी की जगह राधा रास बिहारी प्रभु बैठकर तीन चंदन रूपी रामचरितमानस को घिसते हैं और हम सब उससे तिलक लगाते हैं उनकी वाणी से। ये बहुत सौभाग्य है। आप कहो 2 शब्दों में कि जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं गोस्वामी जी तुलसीदास जी की भाषा में कहता हूं, बस रघुनाथ जी की कथा ही जीवन का लक्ष्य है। वैसे कल शिवरात्रि थी, मैं बताना चाहूंगा रामचरितमानस के बाल कांड में गोस्वामी जी शिव जी की महिमा, मैं 2 ही बातें कहूंगा, मुझे पता है समय का बहुत ज्यादा हो गया। गोस्वामी जी शिव जी की महिमा कहते हैं और साथ में राम जी की महिमा कहते हैं, क्योंकि कल शिवरात्रि थी ना, तो सुनना चाहिए। देखिए गोस्वामी जी बाल कांड की चौपाई में क्या कह रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, शिव पद जिनहि रति नाही, जिनकी शिव जी के प्रति रति नहीं है, रति कहते हैं प्रेम को। जिन वैष्णवों की बात भी कर रहा हूं भाई, सबकी बात नहीं कर रहा हूं। आम लोग तो करते ही करते हैं शिव जी से प्रेम, एक भक्त को भी करना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, जिनके जिनहिन के शिव पद कमल जिनहिन रति नाही, जिनका प्रेम शिव जी के चरण कमलों में नहीं है, राम ते सपने नाही सोही। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जिनकी शिव जी के चरणों में प्रीति नहीं है, मतलब जो शिव जी को प्रेम नहीं करता है, अरे रघुनाथ जी उसके सपने में भी नहीं आते हैं। फिर हम शिव जी को छोड़कर कैसे जा सकते हैं। कल शिवरात्रि का दिन था। फिर गोस्वामी जी देखिए शिव जी के बारे में क्या कहते हैं। मुझे ये चौपाई बहुत पसंद आई। गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु छल विबस्त पद नाही, राम भगत कर लक्षण एहि। बताइए, जिस शिव जी ने बिना अपराध के माता सती को इस बात पर त्याग दिया कि मेरी मां जानकी का रूप लेकर आई थी, मैं इसे त्याग देता हूं, ऐसे शिव जी के चरणों में जिसकी रति नहीं होगी तो राम जी उसको कहां से मिलेंगे भाई। गोस्वामी जी बड़ा सुंदर कहते हैं इसके बारे में। शिव जी के बारे में गोस्वामी जी कहते हैं, एक जगह शिव और एक जगह राम, दोनों में अंतर नहीं है, एक ही भगवान है। और जब आप जानते हैं रामेश्वर, अभी प्रभु लेकर जाएंगे हमको रामेश्वरम। रामेश्वर कहाँ है पता है आपको? इंडिया में तो है, हमारी कथा में भी आएगा। क्योंकि जब सीता मैया का अपहरण होगा
और राम जी जाएंगे, जाते जाते बीच में समुद्र आ जाता है और समुद्र आने के बाद राम जी को पूरी सेना को पार लेकर जाना है। कैसे जाएं? कहा राम जी के लिए, यहां शिव जी कहते हैं, राम जी कहते हैं कैसे जाएंगे? रामेश्वर की स्थापना करेंगे। रामेश्वर मतलब भगवान शिव के लिंग की स्थापना करेंगे और वो हमको शक्ति देंगे कि हम इस लंका को इस समुद्र को पार करके लंका पर चढ़ाई करके रावण पर विजय प्राप्त करेंगे। तो शिवलिंग स्थापित किया गया और उस शिवलिंग का नाम रखा रामेश्वरम। अच्छा, सारे देवी देवता, सारे वानर सेना आकर जुटे, राम जी से पूछा, अरे प्रभु आपने इस ज्योतिर्लिंग का नाम रख दिया रामेश्वर, राम का अर्थ, रामेश्वर का अर्थ बताइए, रामेश्वर का अर्थ क्या है? प्रभु श्री राम कहते हैं, ऐ राम ईश्वर सोही रामेश्वर। क्या मतलब? जो राम के ईश्वर है वही रामेश्वर है। तो सारे वानरों ने तालियां बजाई, बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। लेकिन घटना वहां रुकी नहीं। वहां देवताओं ने जाकर भोले बाबा से पूछा, भगवान शिव से पूछा, भगवान श्री राम ने तो रामेश्वर का लिंग की स्थापना की, रामेश्वर नाम रखा। शिव जी कहते हैं, मेरे प्रभु बहुत बहुत प्रेमी है। सच बताऊं, रामेश्वर का यह अर्थ नहीं था, रामेश्वर का यह अर्थ नहीं था कि राम के ईश्वर हो रामेश्वर, नहीं, स शिव ईश्वर से ही रामेश्वर। शिव जी कहते हैं, अरे जो शिव जी के ईश्वर है वो रामेश्वर है। अर्थात दोनों में अंतर कहाँ? एक ही भगवान है। और मैं आपको बताऊं, हमारे नरसिंह मेहता गुजरात के, शिव जी के चरणों में रति पाई, शिव जी के चरणों में प्रेम लगाया तो वृंदावन में राधा कृष्ण की भक्ति को पा लिया। कहाँ अंतर है भाई? गोस्वामी जी बहुत सुंदर चौपाइयों में गाते हैं। और एक बात, हमारा जीवन इसीलिए भी धन्य है कि हम संतों के बीच में गोस्वामी जी से रामचरित्र मानस की चर्चा कर रहे हैं। ये कोई मामूली ग्रंथ नहीं है। जैसा अभी प्रभु ने बताया, जो वाल्मीकि थे पूर्व काल में, वही वाल्मीकि गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए। अवधीय भाषा में इस रामचरित्र मानस को उतारा है। ये हमारे लिए अनुपम उपहार है। कैसे? आज भारत में आपको लोगों के छोटे छोटे गांव में, कस्बों में, यहां तक कि घरों में भी भागवत गीता नहीं मिलेगी। बहुत कम भागवत गीता का पाठ होता होगा। और महाभारत तो रख ही नहीं रहते हैं लोग। कहते हैं महाभारत रखेंगे तो झगड़ा हो जाता है। ऐसा होता नहीं है, वैसे लोग सोचते हैं। बल्कि महाभारत रखने से झगड़ा खत्म हो जाता है। खत्म हुआ ना आखिर में, महाभारत के बाद खत्म तो हो गया। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, गीता कोई रखेगा नहीं, महाभारत मिलती नहीं है, भागवत बहुत कम लोग रखते हैं, केवल सुनते हैं। लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस आपको घर घर में, गांव गांव में और जगह जगह मिलेगी। ये अवधी भाषा में गोस्वामी जी का गिफ्ट है, हमारे लिए उपहार है। जगह जगह में रामचरितमानस है। और एक बात, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि सदर सो क्वार्टर में पूरी राम सेना ने उसी अवधी भाषा को यहाँ पर लाकर विराजमान किया हम सब के लिए। तो इन सबों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। आप लोगों के इस प्रयास से देखिए कितने भक्तों के हृदय में रघुनाथ जी की भक्ति को स्थान मिल रहा है। मैं आपको अब जब भरद्वाज ऋषि राम जी के पास, राम जी ने पूछा, महात्मा जी आप बताइए मैं कहाँ रहूं? राम स्वयं भगवान है और भरद्वाज ऋषि से पूछ रहे हैं, महात्मा बताइए मैं कहाँ रहूं? भरद्वाज ऋषि जी कहते हैं, प्रभु पहले वो जगह बताइए जहां आप नहीं रहते हो। पहले वो जगह बताइए जहां रघुनाथ जी नहीं रहते हो। लेकिन फिर भी प्रभु आपने सेवा मांगी है तो मैं सेवा देने के लिए आपको स्थान बताता हूं। अब देखिए भरद्वाज ऋषि ने कहा राम जी को रहने के लिए जगह दी। भरद्वाज ऋषि कहते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सरग सरिनाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना। आपने नदियों को देखा होगा, नदियां हमेशा समुद्र की ओर बहती है, समुद्र में मिलती हैं।
कभी समंदर ने ये कहा नदियां अभी बस करो बस करो बस करो, मैं बहुत भर गया मत आओ। समुद्र ऐसा बोलता है? नहीं। भरद्वाज ऋषि कहते हैं हे राम जी, जो लोग आपकी कथा सुनते 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 कभी भी ये नहीं कहते हैं अभी बस करो मैं थक गया हूं, रघुनाथ जी उनके दिल में जाकर आप बैठ जाइए। अब इसका मतलब क्या हुआ? रघुनाथ जी, भरद्वाज ऋषि रघुनाथ जी को हम सब के दिलों में बिठा रहे हैं, क्योंकि हर वर्ष आपने इसका आयोजन करके रखा है। कभी ये नहीं कहा बस भाई अभी 9 दिन पूरे हो, तो रघुनाथ जी को आपने बिठाया नहीं बिठाया सबके दिल में। ये गोस्वामी जी का चमत्कार है। और एक बात, गोस्वामी जी शब्द रूप में भगवान को प्रकट करते हैं। देखिए कथा तो आप सुन रहे हैं, प्रभु कथा भी कहेंगे भावपूर्ण भी, लेकिन हम जो शब्द ध्यान से सुने, हम जो शब्द बोलते हैं ना उसमें काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य अनर्थ होते हैं, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं। लेकिन महात्मा जो शब्द बोलते हैं ना वो बद्ध जीव नहीं है, वो भगवान के धाम से उतरे पार्षद हैं, हमारे गुरुदेव, हमारे गुरुजन। वो कोई साधारण जीव नहीं है, वो भगवान के धाम से उतरे हुए पार्षद हैं। और वो जब बोलते हैं तो हमारी तरह बद्ध भाषा नहीं होती, वो अपनी भाषा में रघुनाथ जी को लिपिबद्ध करके लिखते हैं और बोलते हैं, भाषा के द्वारा हमारे दिल में रघुनाथ जी को बिठा देते हैं। ये हमारे शिला प्रभुपाद भागवत गीता के तात्पर्य में लिखते हैं, जो सच्चे गुरु हैं वो बोलते हैं तो वो अपने शब्दों से हरि को कहते हैं और दूसरों के दिल में हरि को बिठा देते हैं। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे नाम मोरा वैष्णव पिराण। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं भक्तों के हमारे गुरु के, हमारे नहीं हम सब के गुरुओं के दिल में भगवान बैठे हैं। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, और गोविंद कहते हैं ये भक्तों का दिल ही तो मेरा धाम है। आप जैसे संतों का दिल गोविंद के रहने की जगह है, इसीलिए इस दिल को थोड़ा सा स्वच्छ करके रखिए, क्योंकि मेरे रघुनाथ जी का आसन रामचरितमानस बनाकर उसमें रघुनाथ जी को बिठाएंगे और भव्य रघुनाथ जी को लंका की ओर ले जाएंगे। रावण पर विजय प्राप्त करके मां सीता को लादकर अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य राज तिलक करेंगे और पूरे अयोध्यावासी हमारे संग में प्रसन्न हो जाएंगे। सियापति रामचंद्र भगवान की, सियापति रामचंद्र भगवान के, अयोध्या नरेश सियापति रामचंद्र भगवान के। निताय निताय गौर प्रेमानंदे, जगत गुरु शिला प्रभुपाद के, गुरुदेव शिला भक्तिपाद महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समवेद गौर भक्त वृंद की जय, उपस्थित सभी वैष्णव गणों की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे नमः। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए रामचरितमानस को शुरू करने से पहले जो रूल है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कथा को पढ़ने से पहले पर्वती आचार्य को एक मर्तबा प्रणाम कर ले, ताकि उनकी कृपा से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कथा हमें अच्छे से समझ आए और हमारे मन को भाए। माइक निकाल दो। हरे कृष्ण। तो आइए 2 मिनट मेरे साथ हाथ जोड़कर आंखें बंद करके ध्यान पूर्वक प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना का मतलब ये होता है पर्वती आचार्य को प्रणाम करते हैं, उनकी कृपा को प्राप्त करके हम राम कथा के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। जिसे आता है मेरे पीछे गाने का प्रयास कीजिए, और जिसे नहीं आता वो केवल श्रवण कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनः शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुगपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवनम्। साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादनं सहगण ललिता शिविशाखान्वितं तं सचम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपीकांता श्री राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचनम गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देहि प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यैव च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। मनोजं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियां वरिष्ठं वातात्मनं वानरयुध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं पपदे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद शिवाद्वैत गदाधरा शिवासाति गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। युगधर्म हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की मर्यादा पुरुषोत्तम श्यावर रामचंद्र भगवान की निताई गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरणों में प्रणाम करते हैं। कोटि बार धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने एक साल जीने के लिए हमें और दिया और आप सभी वैष्णव संतों वैष्णव माताओं के बीच में उपस्थित करके इस राम कथा को गाने और बोलने का सुअवसर प्रदान किया। ऐसे रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम। तत्पश्चात करुणा मुद्रा में बैठे हैं उमापति महादेव पीछे। उमापति महादेव के चरणों में प्रणाम करते हैं जिनकी कृपा और अनुकंपा से
एक गूंगा व्यक्ति भी इस राम कथा को गाने लग जाता है। तत्पश्चात हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम, जिन्होंने पिछली बार भी बहुत सारी लीलाएं की हैं और किस किस रूप में यहाँ पर आकर लोगों को हैरान किया है, ऐसे हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम। तत्पश्चात सभी के सतगुरुदेव, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। श्रील प्रभुपाद, श्रील भक्तिपाद जी, गुरु नवल स्वामी जी महाराज, सभी के चरणों में प्रणाम और याचना करते हैं कि वो आशीर्वाद दे, 9 दिवस का जो भक्तों ने संकल्प लिया है वो पूर्ण हो सके। तत्पश्चात जितने भी वैष्णव गुरुजन साधुजन, सबों के चरणों में दास प्रणाम करता है। आप लोग आशीर्वाद दीजिए। 9 दिवस इस राम कथा को गाकर मैं अपना जीवन धन करूं और इसको सुनकर आप सभी का भी जीवन धन हो, क्योंकि प्रभु लोगों ने बताया है इस रामचरित मानस की महिमा बहुत सुनाई है, आपको नाना प्रकार से बताया है कि किस प्रकार करुणा है। तो आइए हम कथा में प्रवेश करने से एक ही सवाल, कल यानी कि पिछली साल हम राम कथा में कहाँ थे, किसी को याद होगा? पिछली साल एक एक करके जवाब देगा। पहले माता जी, भरत मिलाप से आगे जा, क्लैपिंग होनी चाहिए माता जी की, पता चले ना कि हम राम कथा को सुन रहे थे, वो हमें याद भी। और कोई माता जी हाथ ऊपर कर रही थी, कहाँ थे हम लोग? रवि कुमार जी कुछ कह रहे, आनंद जी कुछ कह रहे, कहाँ थे? भरत चरित्र के ऊपर जोरदार क्लैपिंग आनंद जी के लिए और रवि कुमार जी के लिए। तो धन्यवाद प्रकट करते हैं, आभार पूरी सदर सो क्वार्टर और इनकी जमात का, राधा कन्या सेंटर के सारे भक्तों की ओर से और आपकी ओर से तहे दिल की तालियों की गूंज में सदर सो क्वार्टर मैनेजमेंट कमेटी का जितना भी धन्यवाद किया जाए कम है। ये हमें 1 महीना 2 महीना 4 महीना पहले हमारी बुकिंग लेते हैं कि नहीं यहाँ राम कथा होने से। उसके बाद इससे भी ज्यादा ये दोनों परिवार, बारोसिया और जैदिया परिवार, इनके लिए भी भरपूर तालियां होनी चाहिए। एक एक का नाम लूँ तो बहुत समय हो जाएगा, क्योंकि आज पहले भी ओपनिंग का समय था, तो अब इस कथा को हम आगे ले जाते हैं। आइए एक चौपाई के साथ आगे प्रवेश करते हैं। उमा कहूं अनुभव में अपना, सत हरि भजन जगत एक सपना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। गाइए आओ से 1 साल बाद है। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम, राजा राम, सीता राम राम 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 राम। गाइए एनर्जी लगाकर 1 साल बाद है। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता। पीछे से आवाज हमारी
बाबा भोलेनाथ के जीवन चरित्र को, क्योंकि वो करुणा मुद्रा में बैठे हैं, भोले बाबा के बगैर कोई राम कथा का रसापान कर नहीं सकता, श्रवण कर नहीं सकता। तो भोले बाबा की क्या कृपा करुणा रामचरित मानस के अंदर है, उसको हम श्रवण करेंगे। आइए हम कथा के अंदर प्रवेश करते हैं। विषय बहुत सारे हैं लेकिन समय हो चुका है, आज पहला दिन था। तो ये रामचरित मानस एक समय की बात थी, दो वैष्णव आपस के अंदर जिज्ञासा कर रहे हैं। एक का नाम है भरद्वाज मुनि और दूसरे का नाम है याज्ञवल मुनि। ये भरद्वाज मुनि भगवान राम के प्रति इतना लगाव रखते हैं, इतना लगाव रखते हैं कि हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। लेकिन वे जिज्ञासा करते हैं, जब कोई वैष्णव प्रयागराज में आता है तो उनसे पूछते हैं, मुझे राम के विषय में बताओ। जो कुंभ का मेला भी लगा था महाशिवरात्रि तक, उसी प्रयाग के अंदर इस राम कथा को भी गाया गया है। यह परम सौभाग्य है कि उस कुंभ के मेले में वहां लोग रसास्वादन कर रहे हैं और उसी राम का रसा आस्वादन हमें सदर चौपाटर के अंदर बैठ कर रहे हैं। ये हम सब का परम सौभाग्य है। वहां भी राम कथा हुई थी और यहाँ भी राम कथा के अंदर कोई अंतर नहीं है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पति अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि प्रयाग के अंदर रहते हैं और अनेकों संत वहां पर आकर स्नान करते हैं। 1 महीना 2 महीना 4 महीना रहते हैं और सब लोग वहां पर दोबारा जाने का प्रयास करते हैं। एक समय क्या हुआ कि भरद्वाज मुनि ने देखा बहुत सारे संत आए हैं, उन संतों के अंदर एक याज्ञवल नाम के ऋषि है। सारे महात्मा सारे मुनि जा रहे हैं, भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे याज्ञवल जी, आपको जाने की अनुमति नहीं है। क्यों भाई? मैं भी तो प्रयाग स्नान करने आया था, 1 महीना 2 महीना रहा हूं, भजन किया हूं, साधना साधुओं का संग किया, मुझे जाने की आज्ञा क्यों नहीं है? तो भरद्वाज मुनि ने कहा, मुझे आपसे कुछ जानना है, कुछ सीखना है, कुछ समझना है। क्या जानना चाहते हो? हे याज्ञवल्क्य जी, मुझे आप बताओ, जिस राम का सुमिरन भोलेनाथ करते हैं और जिसकी मृत्यु हो जाती है काशी के अंदर, उसके कानों के अंदर भोले बाबा जाकर राम का नाम सुनाकर उसकी मुक्ति करा देते वे राम। अयोध्या में दशरथ जी के पुत्र वे राम, सबके हृदय में स्थिर परमात्मा स्वरूप में राम, क्या ये एक ही है या अलग अलग है? ये मेरी बहुत बड़ी जिज्ञासा है। और यदि शिष्य अपने गुरु से अपनी जिज्ञासा को बताता नहीं या पूछता नहीं है तो जीवन भर उसका संशय में बीत जाता है। मेरा जीवन संशय में बीत ना जाए, इसीलिए याज्ञवल्क्य जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताइए। ये जिज्ञासा करते समय मानो याज्ञवल्क्य जी की आंखों से अभी आंसू निकल जाए। भरद्वाज मुनि पूछ रहे हैं, याज्ञवल्क्य मुनि सुन रहे हैं, मानो कि भरद्वाज मुनि की आंखों से आंसू निकल जाए। याज्ञवल्क्य जी खिलखिलाकर हंस रहे हैं। अरे भरद्वाज मुनि के मैं भाव में डूब कर आपसे जिज्ञासा कर रहा हूं और आप मुझ पर हंस रहे हैं। याज्ञवल्क्य ने कहा, हंसू नहीं तो क्या करूं? क्या मुझे पता नहीं कि राम के चरणों में जितना प्रेम इस प्रयाग के अंदर भरद्वाज मुनि का है, शायद ही इतना अनुराग इतना प्रेम किसी और का हो। वे भरद्वाज मुनि मुझसे पूछ रहे हैं कि बताओ राम कौन है? बात हंसने की तो आपने की है, क्या मैं नहीं जानता रघुनाथ के चरणों में आपका कितना प्रेम है? याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, हे भरद्वाज मुनि, मैं जानता हूं
परंतु मैं ये भी जानता हूं कि ये आप ऐसी बातें इसीलिए कर रहे हैं ताकि इस विषय के ऊपर याज्ञवल्क्य इस राम कथा को प्रारंभ कर दे, राम कथा को शुरू कर दे। देखो भरद्वाज मुनि, यदि राम कथा सुननी है ना तो सीधा कहो याज्ञवल्क्य राम कथा सुनाओ। ये नहीं कहो मैं राम के प्रति जानता नहीं हूं। दशरथ नंदन राम कौन है? शिव जी जिसका जप करते वे कौन है? सभी के हृदय में परमात्मा स्वरूप वे कौन है? अगर राम कथा सुननी है तो सीधे सीधे कहो मैं राम कथा का प्रारंभ कर दूंगा, आगाज कर दूंगा, शुरुआत कर दूंगा। भरद्वाज मुनि हाथ जोड़कर कहते प्रभु आप जो समझो, परंतु आप मुझे राम कथा सुनाइए। बड़ी नम्रता से भरद्वाज मुनि ने बिल्कुल एक नादान, एक गवार मानकर अपने आप को याज्ञवल्क्य ऋषि के सामने पेश किया। और ये सही तरीका है भगवान राम की, कृष्ण की, गौरंग महाप्रभु की कथा श्रवण करने का सही तरीका है। प्रभु मुझे कुछ नहीं आता है, जो आता है आपको आता है, मैं आपके चरणों में बैठा हूं, आप मुझे राम कथा सुना दीजिए। और ये भाव अगर हम इस राम कथा को सुनने के लिए बैठेंगे तो पूरा पूरा रामचरितमानस सुनने का फल हमें मिल जाए। श्रोता ने अपना नम्रता, दीनता पेश की वक्ता के सामने, और वक्ता भी उससे ज्यादा दीनता रखता है। क्या कहता है? अरे भरद्वाज, मैं तुम्हें एक समय का प्रसंग सुनाता हूं जिस समय भोले बाबा देवी सती के साथ वार्ताएं कर रहे थे। जिस समय सती को संशय हुआ भगवान के ऊपर, जैसे आज भरद्वाज तुम्हें संशय हो रहा है। जो भोले बाबा ने देवी सती को कथा सुनाई थी वही कथा मैं तुम्हें सुना रहा हूं। मेरे पास कुछ नहीं है, और हम भी यही कह रहे हमारे पास कुछ नहीं है। जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने गाया है, वाल्मीकि जी ने गाया, वही हम आपके सामने कॉपी करके रख रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जैसे तुम संशय कर रहे हो ना, यही प्रसंग एक मर्तबा सती जी ने कहा। किसके सामने? भोले बाबा के सामने। आइए एक चौपाई के माध्यम से इस कथा के अंदर प्रवेश करें, और कोई मुझे टाइम साथ साथ बताएगा ताकि समय के ऊपर हम सारा कार्य करें, प्रयास करें। मोबाइल रखते जाने। हरे कृष्णा। हम थोड़ा सा इसको लेकर विराम देंगे क्योंकि आज ओपनिंग थी, कल से इस कथा को कंटिन्यू करेंगे। आप 10-15 मिनट धीरज रखिए, कथा का आगाज कर दे, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा है ना, तो मर्यादा रखना अति आवश्यक है। फिर बोले पीछे से कोई भी बोले प्रभु चलाइए चलाइए। हरे कृष्णा। तो आइए एक चौपाई को लेते हैं, भोले बाबा और देवी सती के संवाद को लेते इस कथा को आगे। अगर ये कथा बहुत तेजी से आगे गई तो हो सके कि कल के दिन ही भोले बाबा का विवाह भी करा दे। ठीक है? हरे कृष्णा। एक बार तेतरा युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। राम सिया राम जय जय राम। 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 राजा राम राम राम, 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 राजा राम राम। सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता
राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम राम। एक बार ते तेरा युग माई शंभु गए कुंभज ऋषि पाई संग सती जग जननी भवानी पूज ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक समय भोले बाबा ने अपने मन में विचार किया कि मेरा जीवन का लंबा समय बीत गया, मैं अपने घर पर राम कथा करता हूं, अनेकों लोग आकर इस राम कथा का श्रवण करते हैं, रसापान करते हैं, परंतु मैं अपने ही घर में देख रहा हूं। सती सीरियस नहीं लेती, होता है ना, घर का कोई वक्ता हो, घर के अंदर ही राम कथा हो तो इतना सीरियस नहीं लिया जाता। जब हम दूर दराज गाड़ियों में, बाइक पे, ऑटो पे, कार में, करीब बहुत सारी सवारी करके जब सदर सो क्वार्टर के अंदर आते ना, एकाग्रचित हो जाते। इस राम कथा का पान करने के लिए ये भूमि भगवान ने चुन ली है। भोले बाबा विचार कर रहे हैं, मैं अपने घर में राम कथा गाता हूं, अनेकों देवता आकर इस राम कथा को सुनते हैं, परंतु मैं देखता हूं सती जी का ध्यान नहीं रहता है इस राम कथा के अंदर। लाजमी नहीं कि एक ही वक्ता से हम कथा सुनकर प्रभावित हो सकते हैं या उसी से हमारा जीवन चरित्र हो सकता है। हमारे रामचंद्र प्रभु कहते हैं, जहां से आपकी भक्ति बढ़ती हो, जहां से आपका दिल करता हो, वहां जाकर राम कथा को सुनिए, अपने जीवन को धन्य कीजिए। भोले बाबा देख रहे हैं सती जी का ध्यान नहीं है राम कथा के अंदर, अनेकों लोग आकर इसका लाभ लेते हैं लेकिन सती जी का ध्यान नहीं। भोले बाबा ने बहुत सोच विचार कर फैसला किया कि अब सती जी को इस राम कथा को सुनाने के लिए कहीं और स्थान पर जाना चाहिए, कोई और वक्ता के पास जाना चाहिए। बहुत सोचने के बाद भोले बाबा के मन में अगस्त्य ऋषि, जिनका जन्म कुंभ से हुआ था, उन अगस्त्य ऋषि के आश्रम पर, उस द्वार पर जाने का विचार किया। अब सती जी को वहां ले जाकर राम कथा का श्रवण कराया जाए। तो उस समय क्या हुआ कि भोले बाबा के मन में आया, सती जी मैं अगस्त्य ऋषि के घर जाता हूं राम कथा सुनने के लिए। सती जी ने कहा, हे नाथ आप जा रहे हो तो मुझे भी साथ लेकर चलो। ये याद रखिएगा, जितने भी पति यहाँ पर बैठे हैं ना, अगर कहीं आप सत्संग पे जाते हो और आपकी पत्नी भले झूठे मुंह भी आपको कह दे कि प्रभु मैं भी आपके साथ सत्संग में जाऊंगी, ये मौका कभी जाया नहीं जाने देना, क्योंकि भोले बाबा प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। सती जी भी भोले बाबा के साथ, बहुत सारे वैष्णव जोड़िए हैं जो हमेशा अपने परिवार के साथ आते हैं। जो परिवार के साथ आते हैं उनके लिए भी जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। जब भी वो आते हैं अपने फैमिली के साथ आते हैं, और ये एक सही तरीका है सत्संग का। सती जी भोले बाबा के साथ चली है और वहां जाने के बाद अगस्त्य ऋषि के द्वार पर भोले बाबा पहुंचे और भोले बाबा को देखकर अगस्त्य ऋषि हैरान हो गए, चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, है भोले बाबा अगर कोई काम था मुझे आप गणों के साथ सूचना पैगाम भेजते तो मैं दौड़ कर आता था, परंतु आप यहां पर। भोले बाबा कहते हैं, अगस्त्य ऋषि जब किसी से कुछ चाहिए होता है ना, कोई आवश्यकता होती है ना, तो मर्यादा ये कहती है उसके पास दौड़कर जाना चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। खास करके अगर कोई भगवत नाम रूपी हीरा बांटता हो, भले वो हमसे आयु से 100 गुना छोटा हो, दौड़कर उसके पास जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास जो वस्तु है वो कहीं गुना बहुत अमूल्य है, बहुत कीमती है। उस कीमती वस्तु को लेने के लिए दौड़कर जाना पड़ता है। और ये हम पिछले 4 साल से देख रहे हैं, हमसे कहीं गुना उम्र में बड़े हमारे शिक्षा गुरु की एज के वैष्णव लोग कहां से दौड़कर इस राम कथा को
सुनने के लिए आते हैं, ये उनका परम सौभाग्य है, हमारा नहीं। उनकी मान्यता है, वो नीचे बैठकर हमें व्यासपीठ पर बिठाकर इस रामचरितमानस को सुन रहे हैं। तो ऐसे महात्माओं के लिए भी एक जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। राम कथा हमें जीना सिखाती है, मर्यादा सिखाती है, किस प्रकार हमें। अगस्त ऋषि ने कहा, बोले बाबा कोई काम था तो मुझे कहते। भोले बाबा ने कहा, जब कोई चीज की आवश्यकता होती है तो हमें जाना चाहिए। भोले बाबा कहे, अगस्त ऋषि हमें आपसे कुछ चाहिए। अरे आप दुनिया को बांटने वाले हो, सब कुछ आपसे लेने वाले हैं, और आप इस भिखारी अगस्त से मांगने के लिए आए हो। मेरे पास है क्या जो मैं आपको दूंगा? भोले बाबा ने कहा, हे अगस्त ऋषि, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, तुम दे सकते हो। अगस्त ऋषि परेशान, में क्या दे सकता हूं? हमारे भजन मंडली के जो वक्ता लोग हैं वो गायक एक श्लोक देते हैं, सत्या सत मत छोड़ जो, सत छोड़िया पत जाए, सत की बांधी लक्ष्मी फिर गरा को आए। भोले बाबा समझा रहे, अगस्त ऋषि बहुत कुछ है तुम्हारे पास, दे सकते हो क्या? भोले बाबा ने तुरंत कहा, है अगस्त ऋषि, हम आपसे राम कथा श्रवण करने के लिए आए। गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर कि जब भोले बाबा ने अगस्त ऋषि से कहा कि हम आपसे राम कथा सुनने आए, मानो अगस्त ऋषि के पैरों तले जमीन खिसक गई हो, और अगस्त ऋषि लगता है जमीन में जाने वाले हैं। अरे भोले बाबा, आप पूरे विश्व को राम कथा सुनाते हो, आपसे कोई अच्छा राम कथा वाचक नहीं है, आप मुझसे कह रहे हो मैं आपको राम कथा सुनाऊं? भोले बाबा, मैं आपको राम कथा नहीं सुना सकता हूं। भोले बाबा कहते, नहीं, आपके पास आपके गुरु की कृपा से ऐसी योग्यता है कि आप राम कथा सुना सकते हो। अगस्त ऋषि ने मना किया। फिर भोले बाबा ने कहा, फिर जाके गोस्वामी जी कहते हैं, अगस्त ऋषि ने विचार किया, हाँ मैं राम कथा सुनाऊंगा। क्यों? इस राम कथा को सुनाने से दो लाभ हो गए। अगस्त ऋषि मन के अंदर बात कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, दो लाभ हो गए। क्या? क्योंकि भोले बाबा मुझसे कोटि गुना अच्छे वक्ता है, राम कथा का रसापान करवाने वाले हैं, और मैं इनके सामने एक तुच्छ जीव प्राणी हूं। अगर मैं राम कथा भोले बाबा को सुनाऊं और सुनाने में मेरी टूटियां, मेरी कमियां हो, तो इस कथा के बाद भोले बाबा मेरी टूटियों को, कमियों को पूर्ण कर देंगे, और उसके बाद जब मैं राम कथा करूंगा तो वो पूर्ण हो जाएगी। पहला लाभ तो ये है, समझ आ गई हमें? दूसरा लाभ ये होगा, अगस्त ऋषि सोचते हैं, यदि मेरी राम कथा बोलने से भोले बाबा का चित्त प्रसन्न हो गया, भोले बाबा को आनंद आ गया, मानो भोले बाबा प्रसन्न है, तो मानो साक्षात रघुनाथ जी प्रसन्न है, मेरा कथा बोलना सार्थक हो जाएगा, और भोले बाबा का राम कथा सुनना सार्थक हो जाएगा। तो इसीलिए मैं इस राम कथा को सुनाऊंगा, राम कथा को कहूंगा। तो ये कथा कहाँ कैसे सुनाएंगे? कल इस कथा को हम कंटिन्यू, बहुत सारी इसके अंदर चौपाएं हैं, दोहे हैं। आज हमने सिर्फ एक बैकग्राउंड तैयार करके दिया है। ये 9 दिवस इसी कथा को हम आगे लेकर जाएंगे। इतने सुंदर सुंदर प्रसंग आएंगे इसके अंदर माताओं के निमित्त। साक्षात सीता देवी को आगे जाकर देवी अनसुईया, सुना होगा आपने, अत्रि मुनि की जो पत्नी है, माता अनसुईया पतिव्रता धर्म का ज्ञान देगी आगे जाकर सीता माता को। जबकि सीता माता को पतिव्रता धर्म के लिए कोई शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। सीता माता को माध्यम बनाकर हम सबको, जितने भी लोग यहाँ पर है या अन्य खास करके माताओं को बताया जाएगा किस प्रकार एक स्त्री को पतिव्रता धर्म का पालन करना चाहिए।
पतिव्रता धर्म का पालन करने के बाद अगर स्त्री भगवान की सेवा करने के लिए परिश्रम ना करे, केवल पतिव्रता धर्म का पालन करने से उसे भगवत धाम की प्राप्ति होगी। ये धीरे धीरे सारी कथाएं सुनेंगे। माता अनसुया की कथा सुनेंगे, उसके अंदर इतनी शक्ति है, उसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने गोद के अंदर 6-6 महीने का बालक बनाने की शक्ति रखती है। बहुत सुंदर सुंदर विषय है, लेकिन आज समय हो चुका है, हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। इसी कथा को धीरे 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 आगे ले जाएंगे, प्रयास करेंगे कि अरण्य कांड। अच्छा, जाते जाते आप लोग से पूछ रहा हूं, रामायण के अंदर कितने कांड है? भक्त लोग नहीं बताएंगे, साधारण लोग जो राम कथा को सुनते हैं, बताइए रामचरितमानस के अंदर कितने कांड है? कोई बताएगा? उसके लिए बहुत बड़ा इनाम भी है। रॉन्ग नंबर बताइए कितने कांड है? रॉन्ग नंबर। यस, रवि कुमार जी के लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा इससे थोड़ा सा हैवी, 7 कांड है। 7 कांड के क्या नाम है? और कोई लाइन से बताएगा तो उसे वाकई में बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। ये थोड़ा मुश्किल है, 7 कांडों के नाम लाइन से। चलो 6 बता दीजिए, 5 बता दीजिए, 4 बता दीजिए, 3 बता दीजिए, 2 बता दीजिए। अरे कोई एक तो बता दीजिए। 2 कांड पे तो हमने चर्चा की है। अयोध्या कांड, ये दूसरा कांड है। जोरदार क्लैपिंग आनंद जी के लिए और उनके लिए। तो 7 कांड है, कल दोबारा हम चर्चा करके। 2 साल से यहाँ पर, वैसे तो राम कथा को 3 साल हो गई, ये 4था साल है। हमारी पहली जो कथा थी, रतन भाई और आनंद प्रभु के घर पर टेक्निकल स्कूल के अंदर पहली कथा का आगाज हुआ। उन परिवार के लिए भी जोरदार क्लैपिंग। वहां से सदर क्वार्टर वालों का जज्बा बढ़ गया था। तो यहां पर जो ये कथा होनी चाहिए, तीसरे कांड पर। पहला कांड था बाल कांड, दूसरा कांड अयोध्या कांड। ये दोनों कांड पर चर्चा हो गई है। अब यहां पर जो हम चर्चा करने वाले हैं वो अरण्य कांड है। अगर अरण्य कांड में 9 दिनों में समय मिला तो इसके बाद चलेंगे किष्किंधा कांड, जो कि 4था कांड है। उससे बाद जो होगा सुंदर कांड, फिर उसके बाद आएगा उत्तर कांड और लंका कांड। ये 7 कांड है। प्रयास करते जितना समय मिला उस कथा को भले कम सुनेंगे, तरतीब से सुनेंगे, उसका रस आस्वादन करेंगे। सदर क्वार्टर वाले बोलते हैं 7 कांड की कथा नहीं, हम 7 जन्म में भी राम कथा करवाने के लिए तैयार। गुरुदेव शिला भक्तिपाद की, गुरुदेव शिला प्रभुपाद की। बोलने कहने में कोई टूटी अपराध हुआ तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कथा को दोबारा कंटिन्यू, कल हम यहीं से कथा को शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद इन दोनों परिवार का, राम सेना के जितने भी सदस्य हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेषता आज हमारे बीच में ज्ञान वर्षा से हमारे करण प्रभु रवि कुमार जी और एक भाई और है, उनका मैं शायद नाम नहीं ले पा रहा हूं। तो इनकी पूरी टीम के लिए भी जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। निस्वार्थ भाव, अंतिम यात्रा के नाम से भी सेवा करते हैं गरीबों के लिए। और जहां भी पाकिस्तान के अंदर कहीं पर धार्मिक काम होता है, बगैर सर्विस, बगैर पैसे लिए आकर कवरेज करते हैं और इस प्रोग्राम को पूरी दुनिया के अंदर दिखाते। तो एक क्लैपिंग जोरदार ज्ञान वर्षा की टीम के लिए भी होना चाहिए। हरे कृष्णा, हरि बोल। गुरुदेव शिला भक्तिपाद की, गुरुदेव शिला प्रभुपाद की, पूज्य शिक्षा गुरु श्रीमान हरिदास महाराज प्रभु की, गुरुदेव नवल गुरु स्वामी महाराज की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। जोरदार तालियां प्रभु जी के लिए। हरे कृष्णा। सब अपना दिल थाम के बैठिए। जो कि हमारे बीच में सुमित जी भी हैं, बहुत सुंदर भजन गाते हैं और अपने भजन से लोगों को आकर्षण करते हैं। एक भजन और साथ साथ आरती होगी और आरती के साथ लोग प्रसाद के लिए अपनी सेटिंग बनाएंगे। ये मैनेजमेंट कमेटी बताएगी कि जेंट्स कहाँ पर लेंगे और माताएं प्रसाद कहाँ पर लेंगी, ताकि समय पे हम अपने घर पहुंचे। हरे कृष्णा।
भाई हारमोनियम के लिए माइक दे दे यार, माइक माइक। हेलो हेलो हेलो, अबे ये भी तो है, ये पड़ा हुआ। हेलो, बोलो सियावरे रामचंद्र भगवान की। यार ये हारमोनियम का थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा देना। तो समय तो वैसे काफी ज्यादा हो गया है, तो शॉर्ट कर कर ही भजन गाएंगे, भक्तों की इच्छा है। तो भगवान राम का आज हमने बड़े ही धूमधाम से स्वागत किया, तो चले आइए इस भजन के द्वारा भी हम सब मिलकर स्वागत करते हैं। यूं तो जितने भी हम जीव जंतु रहते हैं झोपड़ी में रहते हैं, लेकिन हमारी झोपड़ी के भाग तब ही खुलते हैं, कब खुलते हैं? जब राम आते। तो जिस जिस के मन में ये विश्वास है कि राम आएंगे, तो वो मेरे साथ साथ गाइएगा, बल्कि मेरे साथ नहीं मेरे पीछे गाइएगा। एक लाइन मैं गाऊंगा और एक लाइन आप गाएंगे, ठीक है? हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोले मेरी हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। अब भगवान आ तो गए हैं, तो स्वागत करेंगे त्रिलोकीनाथ भगवान का। ऐसे तो नहीं करेंगे ना, तो कैसे करेंगे? राम आएंगे मैं अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे मैं अंगना सजाऊंगी, मैं अंगना सजाऊंगी। के दीप जला के दिवाली मैं बनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं बनाऊंगी। कि मेरे जन्म के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्म के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे।
मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। अच्छा, यहाँ जितनी भी माताएं बैठी हैं ये ज्यादा प्रसन्न है भगवान राम के आने से, लेकिन वहाँ पुरुषों में मुझे कोई जोश नजर नहीं आ रहा कि आप जी राम जी के आने से प्रसन्न नहीं है। आप ही गाइए, बोले ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बहुत पीछे वाले भी राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। अब भगवान आ तो गए, लेकिन आए भगवान राम गला बन कर हैं, पालने में झुलाना है, तो चले भगवान को पालने में झुलाते हैं। के हम झूलेंगे मैं पालना झुलाऊंगी, ओ राम झूलेंगे मैं पालना झुलाऊंगी, राम झूलेंगे मैं पालना झुलाऊंगी। के मीठे मीठे भजन राम को सुनाऊंगी, मीठे मीठे भजन राम को सुनाऊंगी, ओ मीठे मीठे भजन राम को सुनाऊंगी, मीठे मीठे भजन राम को सुनाऊंगी। क्यों मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। क्यों मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। अब चले भगवान आ भी गए हैं, पालने में झुला भी लिया है, तो प्रसाद भी भोग लगा देते हैं। तो क्या कहते हैं पर ये मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। के माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। प्यारे प्यारे राम सीता जी के संग आएंगे, राम आएंगे, प्यारे प्यारे राम सीता जी के संग आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।
मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। चलो अब राम जी तो आ गए, हनुमान जी को भी आ गए, क्या कहते हैं? मुझको तेरी प्रेमा चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। मुझको तेरी प्रेमा चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले से मेरे पुकारे मैंने, सुख मिले से मेरे पुकारे मैंने, राम जानकी मेरे से मेरे छोरा जानकी मेरे से मेरे दिल के लगे मैंने छोरा किस किस के राम से हाथ उठा के बोलो रामचंद्र भगवान की। तो जितने भी भक्तजन बैठे हैं खड़े हो जाए, भगवान की आरती का समय हो गया।